संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहायक समितियों के लिए 2025 की नई सूची ने वैश्विक राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इस सूची में पाकिस्तान को 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी CTC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसे भारत समेत दुनिया के कई देश आतंकवाद का गढ़ मानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इस जिम्मेदारी का मिलना सवालों के घेरे में है, जहां सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को कैसे UNSC में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर कोई नई रणनीति? चलिए विस्तार से जानते हैं इस खबर के हर एक पहलू के बारे में। दरअसल पाकिस्तान को जिसे संयुक्त राष्ट्र परिषद का 2025 और 26 के लिए गैर स्थायी सदस्य बनाया गया है, उसे ही साल 2025 के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, जो पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में शरीक होता है, जो आतंकवादियों का पनाहगार है और उन्हें वित्त पोषित करता है, उस पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। वहीं ये नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान पर यह आरोप लगता है कि वो UN द्वारा प्रतिबंध आतंकवादी संगठनों को पनाह देता रहा है। इसके साथ ही भारत ने पहले भी वैश्विक मंचों पर यह तथ्य बार बार उजागर किया है कि पाकिस्तान न केवल आतंकियों को संरक्षण देता है बल्कि उन्हें कूटनीतिक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। ऐसे में पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? इस जिम्मेदारी का क्या मतलब है? ये सवाल अब हर किसी के मन में गूंज रहा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को मिली जिम्मेदारी का क्या है मतलब। संयुक्त राष्ट्र की 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का कार्य अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों पर प्रतिबंध लगाना है। इसमें आर्थिक संपत्तियों को फ्रीज करना, यात्रा पर रोक लगाना और हथियारों की आपूर्ति पर पाबंदी जैसे फैसले लिए जाते हैं। वहीं अब पाकिस्तान इस समिति का अध्यक्ष बनेगा, जबकि गुयाना और रूस इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी CTC का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, जहां ये कमेटी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर काम करती है। इसकी अध्यक्षता अल्जीरिया करेगा, जबकि फ्रांस, रूस और पाकिस्तान इसके उपाध्यक्ष होंगे। हालांकि पाकिस्तान के इस कमेटी का सदस्य बनाए जाने से भारत पर कैसा असर पड़ता है और इसके पीछे पाक की क्या मंशा हो सकती है, ये सवाल भी गहराता जा रहा है। ऐसे में यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाक की मंशा, भारत की रणनीति। भारत जानता है कि पाकिस्तान इस जिम्मेदारी का इस्तेमाल कूटनीतिक चालें चलने में करेगा। इसलिए भारत ने रूस, फ्रांस, डेनमार्क, अल्जीरिया जैसे देशों के साथ तालमेल बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान की योजनाओं को विफल किया जा सके। वहीं भारत के पास अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय साख और कूटनीतिक ताकत है जो उसे पाकिस्तान की नीतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। हालांकि भारत इस समय UNSC का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके विभिन्न स्थायी और अस्थायी सदस्यों से अच्छे रिश्ते हैं, जिसमें फ्रांस, रूस, डेनमार्क, अल्जीरिया सभी शामिल हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत पाकिस्तान की मंशा को सफल नहीं होने देगा, क्योंकि भारत के पास अनुभव। भारत ने 2022 में CTC की अध्यक्षता की थी और उसने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया था। वहीं अब अगर पाक की मंशा की बात की जाए तो पाकिस्तान को लेकर विश्व समुदाय के संदेह की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद UN प्रतिबंधित आतंकवादियों को संरक्षण देता रहा है। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा जाना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथ ही लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के सरगनाओं को पाकिस्तान में खुलेआम देखा गया है। वहीं अगली जो मुख्य कड़ी है वो ये है कि जिस तालिबान प्रतिबंध समिति का पाक अध्यक्ष बनेगा, उसके साथ पाक के रिश्ते बेहद खराब हैं। तालिबान के साथ कैसी है पाक की चाल? वहीं पाकिस्तान की 1988 समिति में नियुक्ति उस वक्त हुई है जब चीन तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन ने तालिबान सरकार और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक करवाई थी। ये संकेत है कि चीन अपने रणनीतिक सहयोगी पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना चाहता है, साथ ही अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। हालांकि इसी बीच भारत और तालिबान सरकार के बीच संबंधों में सुधार देखने को मिला है, जहां भारत की ओर से वीजा नियमों में ढील दी गई है और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की। यही कारण है कि इससे पाकिस्तान बेचैन हो गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत अफगानिस्तान में कोई सकारात्मक भूमिका निभाए। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में पाकिस्तान को मिली ये जिम्मेदारी एक विरोधाभास जैसी लगती है।
एक ओर जहां उसे आतंक के खिलाफ कार्रवाई की कमान सौंपी गई है, दूसरी ओर वो खुद आतंकियों का संरक्षक बना हुआ है। ऐसे में भारत और विश्व समुदाय को सतर्क रहना होगा कि कहीं पाकिस्तान इस भूमिका का दुरुपयोग न कर बैठे। वहीं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में जब पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी मिली है तो इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, जहां देखना अब ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र इस चुनौती का सही तरीके से सामना कर पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।